नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप्पी के पीछे नायक नायिका का बहाना था कि पहली मुलाकात है भाई, पहली मुलाकात है। लेकिन बात बिहार की सियासत की है और यहाँ कई दौर की मुलाकात के बाद भी नेताओं की चुप्पी चर्चा का विषय बन गई है। चुप्पी साधे नेता कुछ छुपा रहे हैं, ये बताने जैसा अभी कुछ तय ही नहीं हुआ, इसलिए चुप्पी साधे हैं। कहावत है ना, भोज के दिन कोहड़ा रोपने वाला। तो क्या नाम का ऐलान तब करेंगे जब नामांकन के लिए समय बस खत्म होने को होगा? जो भी चल रहा उसकी भनक बाहर लगने नहीं दी जा रही। जो दिख रहा इतना तो साफ है कि वो वैसा ही नहीं है। बैठकों के दौर के बाद भी बयानों में सन्नाटा शंका और सवाल खड़े करने को काफी है। चुप्पी क्या किसी तूफान का इशारा है या सीट बंटवारे पर पिक्चर अभी बाकी है? क्या साथ खड़े सहयोगी समझौते से सहमत नहीं होने पर बड़ा दिल दिखाएंगे या असंतुष्ट होकर साथ छोड़ जाएंगे? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अकबर जी जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों खेमों में काफ़ी चुप्पी है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि नामांकन की तारीख 2 दिन बीत चुकी है। अकबर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये चुप्पी क्या किसी तूफान का संकेत है? नहीं, हम लोगों के यहाँ जो है कोई तूफान और कोई जो है आंधी की बात नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है सीट बंटवारा का। और हर पार्टी, अलायंस पार्टी ये चाहती है कि हम अपने चॉइस के सीटों पर लड़ें। और थोड़ा जो परेशानी होती है इसी बात को लेकर के होती है कि सारी अलायंस पार्टियों का जो है कुछ कॉमन सीट पे जो है डिमांड हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा परेशानी होती है। वरना जो अलायंस पार्टियां हैं जनता दल यू के साथ, उस आपने देखा होगा कि हर ज़िला में जो है सारे अलायंस पार्टियों का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हर विधानसभा में एनडीए के सारे अलायंस पार्टियों का जो है विधानसभा सम्मेलन हुआ और सारे अलायंस पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होकर के और सारे नेता एकजुट होकर के, और उन्होंने कहा है 2025 से 30 और फिर से नीतीश, ये सारे पार्टी के लोगों का ये नारा रहा है। अब है कि अब कुछ चॉइस सीट है और कॉमन सीट है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। 1-2 दिन में सारी स्थिति साफ हो जाएगी और सिंबल जो है बंटना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो कम से कम आपने माना कि कुछ ऐसे सीटें हैं जिस पर दूसरे भी दावा कर रहे हैं और आपकी भी दावेदारी, मतलब आपकी नहीं, व्यक्तिगत तौर पर या इस दल विशेष की नहीं, सहयोगियों में जो 5 लोग हैं उनमें से किसी की भी किसी 2 सीटों पर दावेदारी है और इसके लिए थोड़ा मान मनव्वल का दौर चल रहा है, तोल मोल कर बोल बताए जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। महागठबंधन खेमे में भी क्या यही वजह है देरी से ऐलान किए जाने की, या फिर कुछ और वजह है? हम एक एक करके जान लेते हैं। अरुण जी, जानकारी हमारे तक ये आई कि आपात बैठक बुलाई गई है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मौजूदगी में, पार्टी के उन पदाधिकारियों की जो निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो ये आपात बैठक की खबर क्यों आ रही है? देखिए दीपक जी, आप जान रहे हैं चुनाव का बिगुल बज चुका है और रूटीन बैठकों का तो दौर चालू रहेगा ही। कभी भी कोई भी दल अपने साथियों के साथ बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कई पहलू होते हैं जी, विमर्श कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जहां तक है कि हम लोग महागठबंधन एकजुट हैं, ऑल इज वेल, और सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें अंदर खाने में फिट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हैं और महागठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, और कभी भी ऐलान कर दिया जाएगा सीट, कितना सीट पर कौन दल लड़ेगा, कौन कौन सीट है किनके खाते में गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। और चूंकि महागठबंधन दलों का गठबंधन ही नहीं बल्कि ये दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। और बिहार की जनता के जो सामने ज्वलंत सवाल हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो,
भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, पलायन हो, ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं और इन सारे सवालों से जनता जूझ रही है, त्राहिमाम है और इस एनडीए नीतीश सरकार से अरुण जी, निजात पाना चाहती ठीक है, ये बिहार की जनता का मूड है जो आप भांप कर एक साथ आए हैं, लेकिन हम जिस सवाल से व्यक्तिगत रूप से जूझ रहे हैं वो सवाल ये है कि आखिर ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। नामांकन की तारीख 2 दिन बीत गई है, 5 दिन का समय बचा हुआ है। हम इस सवाल से जूझ रहे हैं। हम जरा मृणाल जी से जान लेते हैं। मृणाल जी, दिलों के अरुण जी, हाँ, सवाल का जवाब ले लीजिए जी। आपने नहीं, आपने शुरू किया था जवाब देना, फिर बात घुमाने लगे तो मैं सोचा चलिए आपके सहयोगी से भी पूछ लेते हैं। मैं बता रहा हूँ जी। अब विलंब भी जो होना होता है, अब कई चुनाव का एग्जाम्पल आप देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। आप कोई पहला चुनाव को कवरेज नहीं कर रहे हैं, न तो देख रहे हैं दीपक जी। आपने कई लोकसभा का चुनाव भी देखा होगा, विधानसभा का चुनाव होता है देखा होगा। ये भी दलों के लिए एक रणनीति का हिस्सा होता है। थोड़ा विलंब होता ही है हर चुनाव में। आंतरिक ऑल इज वेल है सारा चीज, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं और कई चीजों पर जो कयास लगाया जाता है वो फिजुल्ला है। आप देखेंगे, ठीक है, आपने कहा कि नॉमिनेशन शुरू है, आंतरिक रूप से इंडिकेट भी किया जा रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से आधिकारिक तौर पर कभी भी ऐलान हो सकता है। अंत थोड़ा सा समय लगता ही है और बहुत सारा चीज है। चलिए, मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके विरोधी खेमा इस टेंशन में दुबले हुए जाएं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, इसलिए आप भी देर कर रहे हैं और उधर उनका भी इंतजार लंबा बढ़ता जा रहा है। मृणाल जी, दिलों के रिश्ते की बात हुई है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है। आप दिल्ली में बैठक करके तय कर रहे हैं, वो पटना में बैठक करके तय कर रहे हैं, ये दूर दूर क्यों है हुजूर? नहीं, ऐसा है दीपक जी कि हम लोग दल के दलदल से निकलकर दिलों की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं और यहाँ सब कुछ डिसाइड हो चुका है और हम लोगों का नेशनल पार्टी है, तो हम लोग का अधिकतर जो फिक्सेशन टिकट का होता है वो दिल्ली से होता है। यहाँ पर हम लोग बैठकर सभी सीटों पर चर्चा कर लिए हैं और हम लोगों ने लिस्ट भेज दिया है दिल्ली के पास। अब जल्दी ही आपको जो भी सीट है, जो भी हमारा, हमने बेसिकली मांग किया कि जो भी हमारा परंपरागत सीट है उस सीट को बेसिकली हम लोग को चाहिए, तो हम लोगों में सब ऑल इज वेल है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग जल्दी ही उस लिस्ट को भी उजागर करेंगे जहां पर हमारे प्रत्याशी लोग लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। और जहां तक इनके खेमे, एनडीए खेमे की बात है, तो अभी आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान और मांझी जी अपने अपने, एक मांझी जी हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, एक हनुमान जी हैं जो बेसिकली गदा लेके भांज रहे हैं। हाँ। अब इन लोगों में 2 और नाम मैं उल्लेख कर देता हूं। एक डी राजा हैं जो अलग मांग और अलग लिस्ट लेकर बैठे हैं, दूसरे दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो अलग मांग और अलग लिस्ट लेकर बैठे हैं। ये दोनों नजर नहीं आ रहे हैं क्या? इधर मुकेश सहनी अलग कुर्सी पकड़ के बैठे हैं कि ये कुर्सी तो हम ही पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये नजर नहीं आ रहे हैं क्या मृणाल जी? देखिए, यहाँ पर ही दलों का बेसिकली महागठबंधन है, तो दल अपने अपने हिसाब से अपना अपना सीट को मांग करते हैं। जहां तक मुकेश सहनी जी का बात है, वीआईपी के जो चीफ हैं, तो उनका हर एक दल का बेसिकली अपना चीफ जो होता है वो मांग करता है कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम उप मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, वो मांग करते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन सीटें तो आपकी कटेगी ना। आप सबसे बड़े दल हैं, आपसे बड़े दल आरजेडी हैं, तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। क्या ये बड़ा दिल दिखाने के लिए आप दोनों तैयार हैं? देखिए, हम लोग बेसिकली एक विचारधारा के श्रेणी में आते हैं और जितने भी हम लोग पार्टियां, जितने भी गठबंधन हमारे साथ लड़ रही है, जितने भी पार्टियां, हम लोग सब एक विचारधारा और एक विचार के लोग हैं और हम लोग मिल बैठकर सब अच्छे तरह से तय कर लेंगे और आपके सामने जो है लिस्ट भी आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी कहां से खड़े हो रहे हैं। केवल आपको 1 या 2 दिन का इंतजार करना। चलिए, ये हम पिछले 4 दिन से सुन रहे हैं कि 1 या 2 दिन का इंतजार कीजिए। अकबर जी, आप जवाब दे दीजिए। आपके सहयोगियों का कुछ नाम लिया गया है और नाम लेकर उल्लेख किया गया है कि आप उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, इस वजह से ये देरी हो रही है।
देखिए, पूरे देश ने ये दृश्य देखा है 2020 में कि जब ये लोग सीट फाइनल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोरिया होटल में, तो एक अति पिछड़ा नेता जिनकी ये बात कह रहे हैं सन ऑफ मल्ला की, उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में खंजर भोंकने का काम जो है ये कर रहे हैं। हमारी भी अलायंस पार्टियों में कई जो है दलित और पिछड़े पार्टियों के नेता हैं, किसी की तरफ से इस तरह का कोई बात जो है कि खंजर भोंका गया, तलवार चलाया गया, आपको निराश नहीं करेंगे। मैं आपके लिए सवाल पूछने अभी तक नहीं कहा गया है। और ना ये असंतोष है कि कोई कह रहे हैं कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए तब हम रहेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि कम से कम इज्जत तो बचाइए। जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी इज्जत रख लीजिए, इतनी सीटों तो दीजिए कि एक दल के तौर पर मुझे मान्यता मिले। ये सम्मान, देखिए ये सम्मान, ऐसा ना हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे और वहां से कुर्सी छोड़ के निकल जाए, जैसा आप इन्हें कह रहे हैं वैसा आपके साथ हो जाए। एक बात ज़हन नशीं रखा जाए कि मांझी जी को जो है नीतीश कुमार जी ने ही इज्जत दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पद पे वो बैठे, मुख्यमंत्री तो बने बिहार इज्जत को बचाए रखने की तो वो दुहाई दे रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने दिया है, ये इज्जत किसी कांग्रेस ने या राजद ने नहीं दिया है। और आज वो केंद्र में मंत्री हैं, ये भी इज्जत जो है हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने या प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो जो जिन्होंने उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया, वो उसी से ना डिमांड करेंगे। लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा है कि पीठ में खंजर यहाँ भोंका जा रहा है। आपका तो खुलेआम जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो परिस्थितियां आने का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी जब कुर्सी पर 5 लोग एक साथ बैठेंगे ना और जब घोषणा करना शुरू करेंगे, तब वो परिस्थिति आएगी जिसका आप विशेष रूप से उल्लेख कर रहे हैं। तो उससे पहले ही ये चुप्पी है क्या तूफान का इशारा है? ये तो होना ही है इंडिया गठबंधन में। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से जो है लेफ्ट के लोग दावा ठोक रहे हैं, जिस तरह जो है वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी जी का दावा है, और अंदर खाने और भी पार्टियों का दावा उनके यहाँ चल रहा है, जिस तरह कांग्रेस दबाव बना रही है, तो ये चीजें जो है चली। आपने देखा कि उपचुनाव हुआ था बिहार में 2 विधानसभा में, राजद भी चुनाव लड़ गई, कांग्रेस भी चुनाव लड़ गई। अपने खेमे में एक बार देख लीजिए ना, आप अपने खेमे में झांक लीजिए ना, उनकी क्या है वो उनसे पूछ लेंगे हम तो ये बात आपको शुरू में ही कह दिए कि भाई हम बिल्कुल कुछ जिच है कहीं, कुछ हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का डिमांड या इतना सीट लेंगे उतना सीट लेंगे या हम नहीं देंगे, ये बातें नहीं है। मतलब ये संख्या फाइनल हो चुकी है। अब तालमेल हो रहा है कि ये मुझे दीजिए, ये आप रख लीजिए। ये बातें हैं कि भाई कॉमन सीट पे चॉइस का मामला अगर कुछ हो रहा है, बातें चल रही है उस पे। हमारे यहाँ इस तरह की बात कहाँ बाहर आ रही है कि हम 40 ही पे लड़ेंगे। नहीं, तो बात बनने की कितनी गुंजाइश है और बिगड़ने का कितना अंदेशा है, हम ये समझना चाह रहे हैं। बात बनने की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे यहाँ अलायंस जो है पार्टियों का, वो सारे पार्टी ने जो है इसके लिए दिल खोल के बात किया है, सब जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ कोई बातें इस तरह की नहीं है कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे 40 सीट चाहिए और वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, कांग्रेस कह रहे हैं दबाव बना रही है कि हम लेके रहेंगे। इस तरह की बात हमारे यहाँ नहीं। 3 दिन पहले यही बात हो रही थी। एक छोटा सा और जवाब दे दीजिए। और उन्होंने साफ लहजे में कहा था कि हमारे तरफ ऐसा कोई नहीं है जो बतासे के लिए मंदिर तोड़ देगा। इनके यहाँ तो बतासे के लिए जो भी तोड़ा जाए, इनके यहाँ तो पिछले बार भी खंजर भोंकने की बात हो चुकी है, और बीच में कांग्रेस जो है चुनाव अलग लड़ी, राजद अलग लड़ी, ये भी हुआ है। वो इंतजार में इसी बात के हैं कि आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए, फिर पता चलेगा। मृणाल जी क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने हमारे दल के बारे में बोला जी, तो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से एनडीए सरकार में ये जो बीजेपी है वो 2 दलितों को तंग कर रही है। दलित जो हैं बेचारे वो अपने अधिकार मांग रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 15 या 20 सीट दे दीजिए, हमारा अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इधर जो हैं हमारे जो चिराग पासवान जी हैं, वो अपना जो एम्बिशन हाई करके वो कह रहे हैं कि हमें 35 से 40 सीट दीजिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये मनोवादी जितने भी विचारधारा के लोग हैं, हमारे दलित ने जो पार्टियां इनके में सम्मिलित हैं, उनको बेसिकली दमन कर रहे हैं। आप ऑफर क्यों नहीं कर दे रहे हैं? इतनी चिंता है तो नहीं, आप ऑफर कीजिए। नहीं, अगर हमारे आपको इतनी चिंता है उनकी, आपको अपनी चिंता नहीं है। नहीं, हमारी जब वो हमारे आपके पार्टी, आपके गठबंधन के परफॉर्मर जो है वो चुप बैठे हुए हैं कि आप हमारे परफॉर्मेंस का ही कदर कर लीजिए। अफगानिस्तान से एक विदेश मंत्री आया
और उन्होंने तालिबान बेसिकली तालिबानी कहाँ चले गए इन्होंने मृणाल जी? ये कहाँ चालू देखिए, किया। नहीं, उस पर देख लीजिए, इन लोगों जवाब का है मेरे विचारधारा- पास, लेकिन वो इन लोगों आपको का दर्द विचारधारा देगा। देख लीजिए ना, नहीं, नहीं, इस पर हमारे आज उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारा प्रेस हमारा कॉन्फ्रेंस जवाब किया आपको है। चुभ जाएगा, इसलिए आप उस विषय को ना उठाएं और तो देखिए, बेहतर होगा। रायबरेली में जिस प्रकार से दलितों युवक का पर दमन किया गया, उनको मारा गया, तो आप सोचिए ना कि ये जो दो दलित बेसिकली पार्टियां हैं, रामविलास पासवान रायबरेली का आप उल्लेख कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता रायबरेली में, उनका क्या नहीं, हासिल नहीं, हो गया? ये आप तो- इस तरह के उदाहरण क्यों ले रहे हैं? नहीं, मृणाल जी, आप बस ये बताइए ना कि आपको दलितों की इतनी चिंता है, दलित नेताओं की इतनी चिंता है, तो आप ऑफर कीजिए ना, अपने साथ बुला लीजिए, उनको स्वागत है। परेशान हो अगर जाए। वो आना चाहते हैं तो स्वागत है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो बड़े दिल खोल के बैठे हुए हैं, और हमारे विचारधारा से जो भी सहमत है वो हमारे पार्टी में आकर बेसिकली ये जो एनडीए सरकार है, जो दलित अति पिछड़े और पिछड़े चलिए। अल्पसंख्यकों का जो विरोध कर तो रही देखिए, है, आप और जिस ये प्रकार कह रहे से हैं कि कम से पलायन- कम जिस 30 प्रकार से और पलायन 15 बेरोजगारी फैला कर रखा हुआ है। 45 सीटों की मांग को लेकर उधर नाक मुंह फुलाकर लोग बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आपके हिस्से में जो सीटें आएंगी, आप उसमें से 45 सीटें देने को तैयार हैं, अगर वो साथ आ जाएं तो फिर आपके लिए क्या बचेगा? आपने सहयोगियों से राय मशवरा किया है इस पर? नहीं, ये तो आने के बाद ही बेसिकली पता चलेगा ना कि भैया ये तो आप देने के लिए मंशा क्या तैयार है। हैं, वो देने के लिए तैयार हो ना हो? नहीं, अब ऐसा नहीं है। आपने हमसे सवाल पूछा कि क्या आपके पार्टी में वो आएंगे तो आप उनको ले सकते हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास तो दिल है, हमारे विचारधारा से जो नहीं, वो दिल उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें देखिए, सीटें चाहिए। नहीं, हम हाँ। देखिए, सीट की जहां बात है तो हम लोग मिल बैठकर बेसिक बात करेंगे, और बात करके ही ना सीट डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनका दमन हो रहा है पार्टी में, आप एनडीए सरकार उनका दमन कर रही है, उनकी बातों को नहीं सुन वाम रही दल है। भी यही कह रहे हैं। मांझी जी की मृणाल बात जी, और पासवान जी की बात। वाम दल भी यही कह रहे हैं। वाम दल नहीं, वो इसी तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। दमन हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी हकमारी हो रही है, इन्हीं तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, डी राजा हो, या फिर अन्य आपके सहयोगी हों, वो और जो खंजर भोंकने वाली बात है उसका ये उल्लेख कर चुके हैं। हम अरुण जी से समझते हैं। अरुण जी, पिछली परिस्थितियों को दोहराया नहीं जाएगा क्या? ये बैठक में विचार करके ही बड़े गठबंधन के सहयोगी छोटे घटक दलों का सम्मान रख रहे हैं? देखिए दीपक जी, आपको भी सुन रहा था और अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। शुरुआती दौर से अगर देखेंगे, तमाम महागठबंधन के नेताओं का जो बयान आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं आपको द्वंद्व की स्थिति नहीं दिखेगी। ठीक है, अपने अपने दल हैं, डिमांड हैं, जायज है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और महागठबंधन के अंदर जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं उस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के अंदर में जूतम पैजार की स्थिति है, और लगातार सड़कों पर लड़ाई और जुबानों के सहारे सारी बातें सामने आ रही है। आपने देखा होगा चिराग पासवान जी का एक पोस्ट, ना अत्याचार करेंगे ना अत्याचार सहेंगे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आपने देखा होगा मांझी जी का दिनकर जी की कविता के माध्यम से अपने दर्द को किस तरीके से बयां किया। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आपके तरफ लोग मांग करें तो वो मांग है, डिमांड है, इनकी तरफ मांग करें तो वो दर्द है, जुत्तम पैजार है। नहीं, ठीक है, वो दिख रहा है ना। आप देखिए, विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, और किस तरीके से एक जिले की पार्टी है हम, 3 जिले की पार्टी है रामविलास पासवान, एलजेपी आर चिराग पासवान जी की, और किस तरीके से आप दरबार कर रहे हैं मनाने के लिए, मान मनोबल, उसके यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ जा रहे हैं। ये तो बड़प्पन कहा जाएगा ना, बड़े होकर छोटों का सम्मान कर रहे हैं, उनके बातों को सुन रहे हैं। ये क्या दर्शाता है आपको, ये बताइए, ये क्या दर्शाता है? आपको क्या दिख रहा है ये तो दर्शाता है कि जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। स्वार्थपरक गठबंधन है, सत्ता की राजनीति करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सत्ता की राजनीति ही सत्ता के लिए हो रही है ना अरुण जी। आप ये कहें कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं तो ये तो हास्यास्पद विषय है। सत्ता में आकर आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, जो मूलभूत समस्या का निदान कर सकते हैं। यहाँ तो एनडीए में कोई मतलब है ही नहीं बिहार और बिहार वासियों से। कहते कुछ है, करते कुछ है।
एन कैन प्रकारन कुर्सी चाहिए, कुर्सी प्यारी है। नहीं तो गठबंधन मुद्दे उसी जनता के लिए हुआ ना उनके लिए अरुण जी, प्यारा नहीं है। कुर्सी के लिए ही तो गठबंधन जी। हुआ ना। कुर्सी से लगाव नहीं होता, प्यार नहीं होता तो अकेले मैदान देखिए, में उतरते, संगठन की चिंता करते, लोगों के साथ जन आंदोलन की बात दीपक करते। भाई, एनडीए का जो गठबंधन है, आप सत्ता के लिए गठबंधन है, वो लोग अपने सत्ता गठबंधन की बात राजनीति कीजिए करते ना। हैं। तो मैं तो अच्छा है कर भाई, रहा आप हूँ, मैं सत्ता तो में मुद्दे नहीं आए, अकबर जी, आधारित अकबर जी, हम लोगों का मैंने गठबंधन है। इनका जवाब ले अब लेते तो हैं ना। जो लड़ाई तेजस्वी जो यादव है, बार बार आकर कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी पढ़ाई तो लिख- मैं सरकार में आऊंगा तो फिर ये किस बात का इस तरह से बयान दे रहे थे? आप कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं गठबंधन किए हैं, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर क्या मतलब निकाला जाए? अच्छा, हमें एक बरगला रहे हैं या बगैर जनता को? सरकार में आए आप कैसे जनता के जो मूल नहीं सवाल तो हैं खुल हल के कर बोलिए ना कि सकते हाँ राजनीति कर तो रहे हैं, सत्ता सत्ता तो के लिए कर हथियार रहे हैं, रहेगी ना। सत्ता में आने के लिए सब साठगांठ किया नहीं, जा नहीं। रहा है। सत्ता में हम आना चाहते हैं, जनता के जो मूल सवाल हैं उन सवालों को हल करने के लिए। सवालों को जिन हल बाद में सवालों किया के जाएगा, परिणाम अभी है तो बिहार सत्ता की में आने का जनता। समीकरण हल किया जा रहा है कि a+b+c के होल स्क्वायर के साथ हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन a और b एक साथ हैं, c कोष्ट से बाहर निकल जा रहा है और ये परेशानी दोनों नहीं, खेमों नहीं, में हो रही बिल्कुल है। महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है, मैंने पहले भी कहा। चलिए, आप जो कम भी से कम विलंब ये आपको नहीं मान दिख रहे रहा हैं कि है, किसी भी सीट पर कोई जिच है, ऑल इज वेल है, तो यानी कि हम उम्मीद करके चलें कोई जिच कि नहीं। जल्द से जल्द आप पहले अनाउंस करें। अकबर जी, ये जो सत्ता के समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है उसमें अरुण जी का आरोप है के लिए कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होकर भी कदमों में लौट रही है सत्ता के लिए, छोटे छोटे दलों को ये तो जरूरत से देखिए, ज्यादा भाव दिया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमको सत्ता से नहीं मतलब है, तो मेरा तो शुभकामना है कि गठबंधन करके विपक्ष में ये रहें और लंबे समय तक, क्योंकि इनसे तो जनता का जो भी समस्या है या विकास का जो बिहार में जो आपका रफ्तार है, समीकरण सेट नहीं होगा तो आप भी उसी जगह पर पहुंच नहीं, जाएंगे। बिहार का जो विकास की रफ्तार जनता ने देखा है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा है, तो इनका भी विचार सही है कि सत्ता से इनको नहीं आने से मतलब है, क्योंकि समाधान इनसे होना नहीं है। अब दूसरी बात रही कि कांग्रेस के प्रवक्ता दलित प्रेम पे बात कर रहे थे, तो ये इतिहास याद होगा कि बाबू जगजीवन राम जी को किसने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, और ये भी आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो एक दलित को उस पद पे बैठाया, और माननीय लालू जी ने जब वो पद छोड़ा था तो उन्होंने घर के परिवार के पत्नी को पद पे बैठाया था। तो ये सिद्धांतिक फर्क नीतीश कुमार जी में और कांग्रेस और राजद इनकी में बातों है। का काट आपने दे दिया। अब जरा ये बताइए ना कि जो अरुण जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है और 1 जिले और 3 जिले की पार्टी के कदमों में नतमस्तक है सत्ता के लिए और सब कुछ हो रहा है, मान चिरौरी कर रहे हैं, उसका क्या? ये तो सम्मान दे रही है ना भाई, कि जो भी अलायंस पार्टियां हैं, छोटी हो या बड़ी हो, कोई ये नहीं कह सकती कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया। मजबूरी को सम्मान के लिफाफे में न लपेटे। जो भी निर्णय होगा उसको सहर्ष जो अलायंस पार्टियां हैं इसलिए कबूल करती है कि उनका सम्मान रखा जाता है। सहर्ष होता तो ये रोना गिड़गिड़ाना क्यों होता? ये रोना गिड़गिड़ाना नहीं है भाई, ये जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है या उनके लोगों का डिमांड होता है कि ज्यादा सीटों पे लड़ा जाए, और चलिए कम से कम ये साफ गोल से आप स्वीकार कर रहे हैं कि महत्वाकांक्षा है और उसको लेकर तालमेल बिठाने का प्रयास हो रहा है। ये एनडीए खेमे की साफ गोई से बात समझ में आ रही है। चलिए मृणाल जी, जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, इन्होंने अभी अकबर जी ने कहा जेडीयू के देखिए, दलित वाले बात पर न जाएं, आप कुछ बोलेंगे दलित वाले फिर बात पर नहीं, इन्होंने कहा सीटों के तालमेल पर आ इन्होंने जाइए। कहा कि महागठबंधन को बेसिकली सत्ता में आने के लिए ललायत नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, नहीं, लालायत हैं, आप उनमें वो क्षमता नहीं है, ये वो कह रहे हैं। आप नहीं, ये आप जिस प्रकार से उलट पलटू राम जिनको कहा जाता है, कभी उलट के कभी इधर चले जाते हैं, कभी पलट के इधर चले जाते हैं, तो सत्ता के लिए तो ये ललायत है, ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी है। आप क्यों लटकते हैं नीतीश कुमार के पीछे? आप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, आप लटक में थे, आप लटक में क्यों रहे नीतीश कुमार के साथ? 20 साल विनाशकाल का बेसिकली मुद्दा जो है, आप क्यों शामिल हुए लटक करके? पूरे बिहार को आप लटक बर्बाद कर काम काज का हिसाब पलायन ठीक है, करके, बेरोजगारी करके, किसानों के साथ ठीक है।
समय अभाव है, समय का अभाव है, कुछ हलचल बढ़ी हुई है दिल्ली में, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और कम से कम इतना तय है। ठीक है, 15 लाख नौकरियां, ठीक है मृणाल जी, हो गया, अकबर जी हो गया, चलिए हम इंतजार करते हैं। विजन नहीं था, आप तो बैठे हुए थे, विजन नाम का कोई चीज ही नहीं आपके नहीं, हो गया ना, हो गया, समय हो गया, मुद्दे पर हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले मुद्दे पर तब जाएंगे जब ये गठबंधन स्थिति स्पष्ट कर लेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, अकबर जी और मृणाल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली में अभी भी हलचल है जिसकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। एक तो बात तय है कि एनडीए खेमा कम से कम साफ गोई से ये बात मान रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर 2 लोगों की दावेदारी है, 2 या 3 लोगों की दावेदारी है, तो उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन विनिंग कौन हो सकता है, इसको लेकर तालमेल बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महागठबंधन खेमा खुलकर यह कह रहा है कि सब कुछ हो गया है, रणनीतिक तौर पर हम इंतजार कर रहे हैं कि उधर से कुछ पहल हो, फिर हम अपनी पत्ते खोलेंगे। तो देखना दिलचस्प है कि वाकई कोई रणनीति है या पर्दे के पीछे नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसको लेकर विलंब हो रहा है। नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन हर दिन 24 घंटे का समय लिया जा रहा है और उस 24 घंटे के बाद अगले 24 घंटे का हवाला दिया जा रहा है। इंतजार सबको है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।